ये पहले था 19,000 रुपए का, ये फोन 30,000 रुपए का, सबसे छोटा, बहुत छोटा फोन। ये 40,000 रुपए का फोन है, ये अब मार्केट में 60,000 रुपए का सेल हो रहा है। ये तो आईफोन भी देख लेते हैं कि आईफोन किस हद तक आवाम की पहुंच में रहा है जी। ये दिखाएं जी, ये मॉडल कौन? जी ये आईफोन का है 12 प्रो मैक्स। पीटीए का टैक्स आज से कोई आप महीना पहले देखे ना तो 1,10,000 टैक्स था, अब 1,60,000 पीटीए टैक्स है। मोबाइल लेने हैं 50,000 रुपए जेब में, समझ नहीं आ रही कौन सा मोबाइल ले। 50 में भी नहीं समझ आ रही। 4 GB रैम में भी 60,000 रुपए का फोन मिलेगा, जो कि 4 GB रैम 30,000 रुपए का था, जो महीना पहले 30 दो गुना। 2 गुना। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आजम। हमारा मुल्क जो है इस वक्त महंगाई से दो चार है, हर चीज़ महंगी हो चली है और मोबाइल भी जो है इसी के साथ साथ शदीद महंगे हुए हैं। आज से महीना पहले क्या रेट्स थे और अब क्या रेट्स हैं, डॉलर के बढ़ने के बाद और डॉलर के बढ़ने से पहले, ये तमाम तर रेट्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस सदी के सबसे महंगे मोबाइल फ़ोन भी पड़े हैं मेरे सामने और इसके साथ साथ सस्ते मोबाइल फ़ोन भी पड़े हैं। तो सस्तों से आगाज़ कर लेते हैं या महंगों से आगाज़ कर लेते हैं। भाई से जानते हैं कि ज़्यादा बिग कौन सा रहा है और मज़ीद जो है महंगे, सबसे ज़्यादा जो महंगी आइटम है वो आईफोन महंगा हुआ, एंड्रॉयड महंगा हुआ, क्या महंगा हुआ? मोबाइल की कैटेगरी में आप देखते हैं तो आईफोन भी महंगे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन भी सारे महंगे हैं। ठीक है, जो कस्टमर की रेंज में ना वो सबसे छोटा मॉडल है ये वाला। ठीक है, ये पहले था 19,000 रुपये का और अब ये फ़ोन 30,000 रुपये का। 30,000 महीना पहले 19,000 पहले, महीना पहले भी नहीं, कम से कम 20-30 दिन 25 दिन पहले ये फ़ोन 19 का था और अब ये 30,000 रुपये का। 10,000 रुपये का कस्टमर कैसे छोटे फ़ोन, सबसे छोटा, बहुत छोटा फ़ोन। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये लेते हैं, ठीक है, ये 40,000 रुपये का फ़ोन है, ये अब मार्केट में 60,000 रुपये का सेल हो रहा है। महीना यानी कि 25 दिन पहले ये 40,000 का फ़ोन था वीवो का, अब ये 60,000 रुपये का। कस्टमर कैसे परचेज करेगा? नहीं ले सकता। 20,000 इसका रेट था, अब इसका रेट है 3,50,000। मतलब कि 1,25,30,000 रुपये एक बॉक्स पैक में इतना रेट इजाफा हो गया, कैसे परचेज करेगा? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है जी इस सदी का जो सबसे महंगा फ़ोन। हर शख्स की ख्वाहिश है मेरे पास आईफोन होना चाहिए, तो आईफोन भी देख लेते हैं कि आईफोन किस हद तक आवाम की पहुंच में रहा है जी। ये दिखाएं जी, ये मॉडल कौन सा है? जी ये आईफोन का है 12 प्रो मैक्स। ठीक है, ये पीटीए अप्रूव्ड में ही आते हैं पाकिस्तान में। ये हमने 2-2 लाख के सेल किए हैं आज से कोई महीना 1.5 माह पहले। ठीक है, 2 लाख रुपये का, 1,90,000 रुपये का। अब ये फ़ोन 2,70,000 रुपये का, 2,60,000 रुपये का इजाफा हुआ है जी यूज़ में। ठीक है, ये यूज़ वाला। अच्छा, जहाँ ये मोबाइल फ़ोन में इजाफा हुआ है आईफोन में, वहाँ पीटीए में भी इजाफा हुआ है? पीटीए का टैक्स आज से कोई आप महीना पहले देखे ना तो 1,10,000 टैक्स था, ये आम रैंडम आम रेट। ठीक है, अब 1,60,000 पीटीए टैक्स है, 1,55,000। ये हमारे साथ एक साहब आए हैं, ख़रीदार भी हैं, उनसे जानते हैं। भाई क्या लग रहा है, अपना ख़रीदारी करने आए हैं, क्या ज़हन बना के आए हैं, क्या खरीद? भाई मोबाइल लेने हैं 50,000 रुपए जेब में, समझ नहीं आ रही कौन सा मोबाइल ले। 50 में भी नहीं समझ आ रही। हाँ जी, 50,000 में जी कुछ पड़ा है, खरीदार आए हैं जी 50,000 में फ़ोन है, वो 4 GB रैम में भी 60,000 रुपये का फ़ोन मिलेगा, जो कि 4 GB रैम 30,000 रुपये का था। जो महीना पहले 30 दो गुना उसका रेट। भाई अभी तो बात सुने मेरी 50,000 में अभी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दिल को तसल्ली दीजिए, तसल्ली दे के 2-4 कमेटियां डालिए और फिर दोबारा आइए। जी जी, ऐसे ही करेंगे। मैं 7 प्लस का रेट पूछना है। 7 प्लस कितने का भाई? 55,000 रुपए का। पिछली मरतबा आया था 40 का था। कितना पिछली मरतबा? 1 माह पहले, 2 माह पहले, महीना पहले 40 का था। जी, खरीदार भी हमारे साथ मौजूद थे। खरीदार भी मायूस होकर जा रहे हैं कि 50,000 की ब्रैकेट में कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। क्या लग रहा है कि क्या वजह क्या है महंगाई की? महंगाई की वजह सामान नहीं आ रहा, पीछे से कह रहे हैं इम्पोर्ट बंद कर दी है, सामान आ नहीं रहा। सामान जिसके पास पड़ा हुआ है उसने अपने रेट अपने हिसाब से बढ़ाए हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हम बेचेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। नए मोबाइल फ़ोन्स तो जो है बुलंदियां छू रहे हैं और महंगाई की
बुलंद तरीन सतह पर चले गए हैं। मेरे साथ अभी एक साहब मौजूद हैं, इनका एक्सेसरीज का काम है, इनसे जानते हैं कि इन पर क्या बीत रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाल चेहरे से अच्छे नहीं लग रहे। सर महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है तो क्या करें, कुछ समझ नहीं लग रही। मोबाइल एक्सेसरी के हवाले से हम काम कर रहे हैं, कोई हम चीज़ें जो हम बेचते हैं दोबारा ख़रीदने जाते हैं, वो चीज़ हमें दोबारा उस रेट पे नहीं मिलती। वो 50-50 100 रुपया चीज़ महंगी हुई होती है। हम बहुत परेशान हुए हैं, कैसे खर्चा चलाएँ, इधर किराया नहीं पूरा होता। अच्छा, सबसे महंगी आइटम ज़रा मुझे कोई दिखाएं, कोई केबल जिसकी कीमत में इजाफा हुआ हो, जो अब जो है महीना पहले इतने की थी और अब जाके वो इतने की होगी। ये डॉपर पहले ये तकरीबन ये था तकरीबन 150 का, अब इसका रेट 200 हो गया है। रेट बढ़े हैं, ये डॉलर का मसला बढ़ा है कोई, ये इसकी वजह से वाले से ये रेट बहुत अप हो गए हैं। हर बंदे ने अपने पहले ही रेट बढ़ा दिए हुए हैं। काफ़ी जो से बड़े बड़े दुकानदार बैठे हुए हैं उन पहले ही रेट अपने ज़्यादा कर दिए हुए हैं। तो हम तो जो छोटा तबका है वो तो बेचारा जिसने जिसने परचेज़ करना है वो तो मतलब मर गया ना। तो खरीदार तो तलवारें लेकर फिर रहे हैं कि जनाब जहाँ कोई महंगी चीज़ हमें पता लग गई, वो तो बहसो मुबासा करते हैं और झगड़ा भी करते हैं। वो ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं है। अब जो जिसने इम्पोर्ट करना है उसने तो पहले रेट बढ़ा दिए हैं। जिम्मेदारान कौन है? जिम्मेदार हुक्मरान है, जिम्मेदार है, और कौन है? पेट्रोल महंगा होने लगा, देखा पेट्रोल होने का 30 रुपये 40 रुपये अगर महंगा होने लगा है, अवाम सारी पेट्रोल पम्प की तरफ भाग रही है। यार हुक्मरान के तरफ जाएँ, वहाँ हुक्मरान के द्वारा खड़काएँ, भाई ये क्या कर रहे हो सारे वहाँ। जब श्रीलंका पे देख लेने कि कई और मुल्क में जाकर देख लेना, वहाँ बाहर निकल आती है, हमारी वहाँ बाहर नहीं निकलती इस काम के सिले में। तो वो भी कर रहे हैं, चलो यार हमको पैगाम अभी आप दे रहे हैं कि जनाब आटे की लैलों में ना लगे, हुक्मरानों के घरों के बाहर जाके यही कहा था ना, हुक्मरान के घरों में जाए ना। अगर यही हुक्मरान ये आटा खा के हमें दिखाएं, जो ये वाम खा रही है आटा, ये जो से ट्रक के अंदर वाम जो से आटा ले रही है लाइनों पे लग लग, ये हुक्मरान हमें खा के दिखाएं ये कैसा आटा है। काम शाम तो वैसे भी बिल्कुल ठप हो गया, वहाँ ठप का हो गया हुआ है। जब ये अगर कोई इलेक्शन को उम्मीद है, कोई इलेक्शन होएंगे, कोई पब्लिसिटी जो कोई हुक्मरान कोई अल्लाह करे, कोई नेक हुक्मरान आए, कोई हमें भी चलाए, आप चलने वाला आए, कोई हमें भी चलाए आके, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कोई अच्छा काम होगा जब इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस इलेक्शन से पहले मुझे नहीं लगता कि इस काम बेहतर होगा, क्योंकि हर बंदा अपने कुर्सी के चक्कर में बैठा हुआ है। कुर्सी के मामले में हर बंदा अपना खा रहा है। तो इधर अवाम की तरफ देखें ना, आप घी देख लें या अंडे देख लें, 300 रुपये दर्जन अंडे चल रहे हैं। ठीक है, घी देख लें 560 रुपये, मुर्गी देख लें, ज़रूरियात महंगी हुई है। इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सब अपनी सीटों में, अपनी कुर्सियों के चक्करों में ये सब कुछ कर रहे हैं, अपनी सीटों के चक्कर में पड़े हुए हैं, सीटों में चक्कर में पड़े हुए हैं। ये अवाम का कुछ नहीं ख्याल नहीं कर रहे। ठीक है, कोई जाकर नहीं पूछ रहा यार मुर्गी क्यों महंगी हुई है, कोई अंडे क्यों महंगे हुए हैं, कौन कर रहा है पीछे से? ये हुक्मरान ही है ना, इनके अपने बंदे बैठे हुए हैं ना पीछे के, ये करने वाले बैठे हुए हैं, यही कर रहे हैं, यही खिला रहे हैं इनको। तो ये अवाम का करे जाके, अवाम किसके पास जाए, किसका दरवाज़ा खड़काए अवाम जाके, तो अवाम किसकी बात सुना? जो महंगाई बढ़ती जा रही है, कारोबारी तबका जो है दिन ब दिन पिसता चला जा रहा है और इसके साथ साथ जो ख़रीदार है उसकी क़ुव्वत ख़रीद भी मुतासिर हुई है। खुदा रहम करे हमारे इस मुल्क पर, खुदा रहम करे हमारे हुक्मरानों पर और इन्हें हिदायत दे। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को